नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एपीएमसी की दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार मामले की जांच से बच रही है। जब इस मुद्दे को सदन में उठाया गया तो सिर्फ मंत्री सफाई देते रहे, जबकि न्यायिक जांच की मांग को दरकिनार कर दिया गया। के दौरान बहुत महत्वपूर्ण विषय जो एपीएमसी के माध्यम से जो दुकानों का आवंटन हुआ है, उस पर जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो वो जवाब में लगातार प्रयत्न किया जा रहा था कि जो भ्रष्टाचार वहां पर आवंटन में हुआ है उस पर किसी न किसी तरह से पर्दा डाला जाए। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने स्पेसिफिक और बिट्टू वर्मा जी ने दोनों ने स्पेसिफिक चार्जेस लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री बार बार एक ही बात कहते रहे कि आप लिख करके दीजिए। जो विधानसभा के रिकॉर्ड पे आ रहा है, एक एक पॉइंट इन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गलत तरीके से आवंटन हुआ है, क्या आवंटन आप रद्द करेंगे? लेकिन सरकार में सीधी सी बात है कि लूट की छूट है, और इस लूट की छूट के एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप से आज जो जिस प्रकार से प्रश्न के ऊपर जो है पर्दा डाला जा रहा था, सही जवाब नहीं दिया जा रहा था, वो एक आप सबके और हमारे सामने आया है। बीजेपी विधायकों रणधीर शर्मा और बलबीर सिंह वर्मा ने सरकार पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां 10 साल पहले दुकानों का किराया 50 से 80 हजार तक था, वहीं अब उन्हें मात्र 5,000 में चहेतों को सौंपा जा रहा है। आज विधानसभा के अंदर माननीय सदस्य सुधीर शर्मा जी और मेरा एक संयुक्त प्रश्न एपीएमसी शिमला और किन्नौर की दुकानों के आवंटन को लेकर लगा था, और सरकार ने ये माना कि 70 दुकानें जो एपीएमसी ने पराड़ा, शिलारू और टूटू में आवंटित की, उनमें अनियमितताएं हुई, जांच कराई, परंतु कुछ गलत नहीं पाया। जबकि सच्चाई ये है कि उन 70 दुकानों के आवंटन के लिए जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई, वो 133 एप्लीकेशंस आई। 133 लोगों ने दुकानों के लिए एप्लीकेशंस दी, और आप देखिए उन 133 में से 63 लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गई, रद्द की गई, और 70 दुकानें थी, 70 लोगों की ही एप्लीकेशंस आवेदन को सही पाया गया। जिन दुकानों का अलॉटमेंट 10 साल पहले 80,000 में हुआ था, साइज में वो दुकानें छोटी है, ये साइज में दुकानें बड़ी है, और 10 साल बाद उन दुकानों का अलॉटमेंट 5,000 में हो रहा है। हमने माननीय मंत्री महोदय से कहा था कि जिनकी 10 साल पहले 80,000 में दी, क्या उनके रेट कम करेंगे? नंबर 2, जो ये दुकानों का अलॉटमेंट हुआ है, इसमें भाई भतीजावाद हुआ है। इन्होंने बहुत सारे अधिकारी ट्रांसफर किए हैं, और मार्केटिंग बोर्ड के एमडी भी ट्रांसफर किए हैं, और ढली मंडी के सेक्रेटरी भी इन्होंने ट्रांसफर किए हैं। जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और आपके सामने और मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं, वहां पर जो हमारा सीए स्टोर लगा है प्राला में, जिसमें 67 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है, लैंड का अलग है, रेफ्रिजरेटर वैन का अलग है, वो भी इन्होंने बहुत कम रेट में दिया है। उसके साथ ही 100 करोड़ से ऊपर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, जो जयराम ठाकुर जी ने तीनों चीजों के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखे थे, सीए स्टोर के भी और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के 100 करोड़ से ऊपर, जो एशिया का सबसे बड़ा लगा है, चाइना में भी नहीं है। उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें जो इन्होंने जिसको एम्प्लॉयज के सबलेटिंग करने का ठेका दिया है, वो सारे अनट्रेंड लगा दिए हैं, भाई भतीजावाद उसमें किया है। हालांकि कृषि मंत्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दुकानों का आवंटन तय नियमों के तहत किया गया है और विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, और एपीएमसी के दुकानों के आवंटन को लेकर अब विपक्ष सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। विपक्ष ने मांग की है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या सरकार जांच के लिए तैयार होती है या फिर विपक्ष इस विरोध को तेज करेगा।
शिमला से सूर्या समाचार के लिए अरुण उनियाल की रिपोर्ट।